हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे लोग कि प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल कैसे ड्रॉ किया है, लेकिन इस क्लास में भी हम लोग सीखेंगे जी स्केल चैप्टर या पैमाना इसको मापनी, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जी प्लेन स्केल, यहाँ पे है डायगोनल, वर्नियर और कॉम्परेटिव और कोड। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है जी, हमारा टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल टोटल हमारा 5 प्रकार का होता है जी। फर्स्ट में प्लेन स्केल, सेकेंड है डायगोनल स्केल, थर्ड है वर्नियर स्केल, फोर्थ है जी कॉम्परेटिव स्केल और फिफ्थ है जी कॉर्ड स्केल। तो इसको हम लोग एक एक बाई करके इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सरल मापनी और विकर्ण मापनी से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जी। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपका कुछ है जी जो स्केल चैप्टर पढ़ने से पहले ये आपको ये मालूम होना चाहिए। ये फर्स्ट फार्मूला है जी RF, उसके बाद सेकेंड है जी यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल, उसके बाद ये है आपका यूनिट कन्वर्सन। ये सब इसका डिटेल से हम लोग पिछले वीडियो में, अगर जो नहीं देखे तो जाके मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पिछले वीडियो जो भी है, जैसे पार्ट ये आपका जो भी ये है 8, 9 है या 10 है, इसके पहले जितना भी वीडियो बना है पार्ट 1, 2, 3, 4, तो उसमें जाके इसके बारे में डिटेल्स रूप से पढ़ सकते हैं जी और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे कौन सा बताया जी, वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये एग्जाम में आप लोग को कम से कम 10 या 15 नंबर में रहता है जी, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जी, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है 100% क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों हम दे दिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग को 100% इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है जी। ये हिंदी में लिख दिए इसलिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स है या हमारे दोस्त है जो हिंदी मीडियम से है, उन लोगों के लिए पढ़ने में या समझने में सुविधा होगी। तो फर्स्ट में देखें, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पूर्ण परिणाम वर्नियर पैमाने की रचना करें जिस पर इंचों को पढ़ा जा सके। पैमाने पर 3.67 इंच, 1.54 इंच तथा 0.48 इंच प्रदर्शित करें। क्लियर हुआ जी। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट रिजल्ट वर्नियर स्केल ऑन विच टू रीड इंचेज, डिस्प्ले 3.67 इंचेज, 1.54 इंचेज एंड 0.48 इंचेज ऑन दी स्केल। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में पढ़ने से, इस क्वेश्चन में इसमें से किसी फार्मूला का आपको यूज नहीं करना। ये निरूपक भिन्न कितना है, ये जो फार्मूला इसमें दिया है स्केल चैप्टर में, ये दोनों में से किसी का यूज नहीं है। इसमें कुछ दिया, सिर्फ डाटा दे दिया है कि आप स्केल बनाइए जो इंच में पढ़ा जा सके, और आपका ये 3 मेजरमेंट दिया है, 1, 2, 3 मेजरमेंट आप लोग को शो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो देखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 3.67 इंच है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आप लोग के पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर, तो यहाँ पे जो सेट स्क्वायर है जी, उस सेट स्क्वायर में या स्केल में देखिएगा एक साइड में मिलीमीटर भी शो किया रहता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है जी, मिलीमीटर है। यहाँ पे 1, 2, 3 या सेंटीमीटर ने जो नीचे मेजरमेंट शो किया है, सो क्या है जी हमारा इंचेज है। या सेट स्क्वायर जो यूज करते तो वो भी ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और इधर हमारा क्या है जी इंच में शो किया गया है। तो हम यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम, इसमें इंच कितना शो करने के बोला है, 3.67 इंच, यानी 3.67
इंच पूछ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 3 से क्या है जी, बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है जी, छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे जी, 4 इंच का स्केल का टोटल मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर यहीं पे ये पूछता है आपसे 5 से लेके यानी 5.4 पूछता, तो 5 से क्या है जी, बड़ा है, और 6 से क्या है जी, छोटा है। तो जो बड़ा यूनिट होता है इसी को हम यहाँ पे कितना लेते जी, तो 6 इंच लेते। क्लियर हुआ। तो इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है, तो 4 मेजरमेंट हम लोग फाइनली लेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि यानी स्केल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 इंच। तो 4 इंच देखिएगा यहाँ पे एक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ जी, 1 इंच। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये उसके बाद ये 2 3 और हमारा फाइनली ये कितना हुआ जी, 4 इंच। तो फाइनली हम यहाँ पे ले लिए जी, ये यहाँ पे 4 इंच। उसके बाद देखिएगा ये वाला हाइट है जी, वर्नियर स्केल हम लोग बनाए तो इसका हाइट कम से कम 5 mm होता है। तो हर बुक कहीं कहीं बुक में 5 mm का होता है, कहीं भी 10 mm का, कहीं 15-20। तो आपके हिसाब से जो आपके लेक्चरर बताते हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे फाइनली कितना का लिए जी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हमारा 10 mm का है, यानी 1 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद देखिए इस तरह आयताकार ब्लॉक बना लेंगे। उसके बाद इस ब्लॉक को 2 भाग में हम लोग बांट दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए पॉइंट से हम एक न्यून कोण का एक एंगल शो करेंगे, और एंगल शो करने के बाद इसको देखिएगा, इसको कितना भाग में बांटना है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये कितना मैक्सिमम ये कितना था जी, 4 इंच। तो इसको हम लोग 4 पार्ट में हम इसको शो करेंगे, यानी यहाँ से 4 भाग में इसको काटेंगे। फिर ये काटने के बाद इसको एक दूसरे से अटैच करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कंपास में कोई भी दूरी ले लेंगे जी, कोई भी दूरी अपने आपके ऊपर है। जैसे 1 हो गया, ये 2। तो ये फाइनली हम इसको 4 पार्ट में बांट दिए। उसके सीट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, और सीट स्क्वायर को रखने के बाद यहाँ से ये इस ब्लॉक को भी यहाँ पे ये सभी पैरेलल एक दूसरे से लाइन हम लोग ले लेंगे जी। और पैरेलल लेने के बाद इसको देखिए, हम लोग तो इसको फाइनली 4 पार्ट में बांट दिए। इसको नामांकित है, ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 आपका, ये हमारा 3 हो गया। उसका देखिए ये जो आयताकार ब्लॉक यहाँ पे शो किए हैं, इसको भी हम लोग 4 पार्ट में इसको इक्वल बांटेंगे जी। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए प्रॉपर, और रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से इस सेट स्क्वायर को ऐसे रख कर, और यहाँ से इस तरह का हम लोग 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो ये फाइनली हम इसको 4 पार्ट में हम ऐसे शो कर दिए। अब ये वाला हमारा कितना 4 पार्ट में बन गया। तो ये ए से लेके 0 तक 1 इंच, 0 से लेके 1 तक 1 इंच, फिर यहाँ पे यानी हर स्पेस में क्या है जी, आप अगर मिलाना चाहते तो ये सीट स्क्वायर है आपके पास। तो हम जानते हैं ये क्या है जी, हमारा सेंटीमीटर, ये वाला इंच है। तो यहाँ से हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ये दिख रहा है, तो ये 1 इंच का एक बॉक्स है। तो इस तरह हम लोग 4 इंच को हम लोग बांट दिए। अब इसी तरह जिस तरह इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं, उसी तरह ए और 0 को भी हम कितना पार्ट में, 10 भाग में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आगे चल के क्या बनाना है, यहाँ पे वर्नियर स्केल शो करना है जी। तो वर्नियर स्केल शो करने के लिए हम जानते हैं बनाने का, आप लोग रूल समझते हैं जी कैसे होता है। देखिए अब जिस तरह इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटे, अब लिखिए ए और 0 को अब कितना भाग में, ये 10। तो 10 भाग में बांटेंगे डायरेक्ट हम लोग, यहाँ पे नहीं मार्किंग। ये जो न्यून को यानी 90 डिग्री से कम का ये एंगल हो, यानी यहाँ पे ऐसे खींचा जाता है तो क्या होता है हमारा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, न्यून कोण का एंगल हम लोग यहाँ पे शो किए हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक लाइन लिए। अब इसी तरह कंपास में कोई भी दूरी भर लेंगे जी, अपने से जो भी आए आपको उतना दूरी भर लीजिए कंपास में। और भरने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे रख के हम लोग प्रॉपर ऐसे मार्किंग ऐसे सबको करेंगे जी। ये नहीं कि आप 2 mm 5 mm 10 mm रखिए, कोई भी फ्री है जी, कितना पार्ट है, लेकिन 10 भाग में हमको बांटना है जी।
तो फाइनली हम यहाँ पे 10 भाग में बांट दिए। जिस तरह हम इसको पैरेलल एक दूसरे से मिलाया जी, तो इसको भी हम लोग पैरेलल यहाँ से हम लोग यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब इतना मिलाने के बाद सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए यहाँ पे प्रॉपर। क्लियर हुआ। और यहाँ बैठाने के बाद नीचे से यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठाने के बाद इसको देखिए, सेट स्क्वायर की सहायता से ये 10 भाग में इसको हम लोग बांट देंगे जी। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग बांटेंगे इसको। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कितना 10 भाग में इसको बांट चुके हैं जी। अब ध्यान से जिस तरह हम यहाँ पे, अब इस ब्लॉक को जिस तरह हम लोग यहाँ पे 4 भाग में बांट के इसको फिर ये 10 भाग में बांटे, फिर इसको भी हम लोग क्या 10 भाग में इसको इस ब्लॉक को बांटेंगे जी। तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग, ये वाला जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे शो किए हैं जी, इसी ग्राफ को हम यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए 1 2, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हुआ आपका पार्ट, उसके बाद ये पार्ट हुआ, ये वाला देखिए। तो ये प्रॉपर आपका क्या हुआ जी, हमारा फाइनल यहाँ पे ये 10 भाग में हम इसको बांट चुके। अब देखिए ये तो हमारा क्या हुआ जी, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे प्लेन स्केल शो कर चुके हैं। इधर हम लोग क्या शो किए हैं जी, इंच। तो यहाँ पे लिख भी दीजिए जी, तो INCH इंच इधर हम लोग शो किए। उसके बाद इधर भी हम लोग क्या शो किए हैं जी, इंच ही शो किए हैं। ये क्या बोल रहा है जी, इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, मैं शो करने के लिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है इंचों को पढ़ा जा सके, तो इंच में ही हम जो भी मेजरमेंट हो बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या, ये बर्नियर स्केल है। तो देखिए अभी तो फिलहाल प्लेन स्केल बनाया है जी। अब बर्नियर स्केल बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक बॉक्स क्या है, ये 10 बॉक्स है जी। तो ये एक बॉक्स का जितना मेजरमेंट है उतना एक बॉक्स इधर एक्सटेंड करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, या आप चाहते हैं तो इस तरह भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से एक बॉक्स का दूरी लीजिए कंपास में, सॉरी ये डिवाइडर में भर लीजिए। देखिए यहाँ से देखिए मेरा ये इतना आ रहा है, अब इतना ही दूरी यहाँ पे रख के हम इधर एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो इसको, इस लाइन को हम लोग यहाँ से रख के और यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ये शो कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग देखिए हाइट लेंगे जी, क्या बना रहा है बर्नियर स्केल हम लोग शो करें, तो इसका हाइट ले लेंगे 10 mm। क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से इसको एक दूसरे से ऐसे शो कर मिला देंगे। अब देखिए, अब जिस तरह इसको हम 10 भाग में बांटे, उसी तरह हम यहाँ से भी ये क्या करेंगे जी, लाइन लेंगे जिसको हम लोग 10 भाग में बांटेंगे। जिस तरह हम इसको 10 भाग में काटे थे, उसी तरह इस लाइन को भी 10 भाग में हम लोग प्रॉपर काट देंगे। फाइनली ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कितना 10 भाग में हम लोग इसको बांट दिए जी। क्लियर हुआ। तो ये कैसे हुआ इसको समझाया जी। यानी कंपास में कोई भी दूरी लेके और यहाँ से क्या रख के यहाँ से हम लोग मार्किंग प्रॉपर कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 भाग में इसको बांट दिए। तो बांटने के बाद देखिए इस कॉर्नर को और ये वाला जो कॉर्नर है, इन दोनों को एक साथ सीक में रख के इसको एक दूसरे से मिला देंगे। अब मिला देने के बाद फाइनली ये आगे क्या करेंगे, ये सेट स्क्वायर को यहाँ प्रॉपर रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए नीचे का ये जो दूरी है इसको यहाँ से ऐसे हम लोग अटैच कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर बारीकी से समझेंगे जी, क्योंकि
बारीकी से ध्यान से देखिएगा तब ये आपसे बिल्कुल बन पाएगा जी। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला और आपका ये पार्ट हुआ और आपका ये पार्ट हुआ। तो यहाँ से इसको देखिए, अब जिस तरह हम इसको बांटे उसी तरह ये वाला खंड नीचे वाला भी हम इसको बांटेंगे। तो देखेंगे ये 0 से लेके कितना था जी हमारा 100 था। क्लियर हुआ। लेकिन ये 0 से लेके 100 था, लेकिन ये क्या है ऊपर वाला जो वर्नियर स्केल हम लोग शो किए, अब ये एक बॉक्स यानी एक बॉक्स यहाँ पे 10 का आ रहा है जी। तो यहाँ पे हम लोग अब ये क्या हो जाएगा, इसमें एक बॉक्स बड़ा है ना, तो अब ये फाइनली टोटल कितना का हो जाएगा 110। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है जी। देखिए जिसको दिक्कत होगा अभी समझ जाइएगा जी। अब जिस तरह इसको हम लोग बांटे इसी तरह इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर रखिए और रखने के बाद हम लोग यहाँ से इस तरह से हम लोग ग्राफ इस तरह से शो कर देंगे। तो फाइनली हम इसको सॉल्व कर दिए। अब ध्यान से एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जिस तरह ए से लेके 0 तक हम 10 भाग में बांटे उसी तरह 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 ये सबको क्या करेंगे आपस में 10 भाग में इसको हम लोग बांटेंगे। तो जैसे हम लोग इसको बांटे थे तो ऐसे न लेकर हम डायरेक्ट क्या करते हैं डिवाइडर की सहायता से हम लोग इसको बांटेंगे। तो डिवाइडर की सहायता से देखिए एक बॉक्स का यहाँ पे मेजरमेंट ले लीजिए यानी, और यहाँ पे क्या करेंगे सबको प्रॉपर ऐसे हम लोग सबको रख के यहाँ से प्रॉपर सबको ये मार्किंग यहाँ पे ये तीनों बॉक्स में कर देंगे, यानी 10 भाग से ज़्यादा में नहीं बंटना चाहिए। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग बांट देंगे। तो फाइनली देखिए ये ब्लॉक जितना ए से लेके 0, अब 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 ये सबको क्या किए प्रॉपर हम लोग बांट दिए। अब ध्यान से देखेंगे ये इंच इधर भी इंच और ये भी क्या है जी हमारा इंच ही शो हुआ है। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखेंगे इसको तो हम लोग प्रत्येक ब्लॉक को बांटे थे जी। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेके ये तो ये ब्लॉक कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका 11, ये हो गया 11 दूना 22 यानी 10 भाग में बांटे 110 को 10 भाग से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा जी 11 दहा के 110। तो 11 × 33, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 7 = 77, 11 × 8 = 88, 11 × 9 = 99 और 11 दहा के हमारा 110। तो ये समझ गए जी। अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको हम लोग ध्यान से कैलकुलेशन फर्स्ट में कितना मेजरमेंट बोला 3.67 इंच बोल रहा है शो करने के लिए। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में कितना यूनिट है जी 7 है। तो 7 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ से ध्यान से देखिए इसको प्रॉपर देखिए ये 7 अब यहाँ पे अब 3.67 में से 0.77 को डिडक्ट करेंगे घटाएंगे तो हमारा फाइनली बचेगा 2.9 इंच। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2.9 + 0.77 बराबर 3.67 इंच। इस तरह हम इसको कह सकते हैं ना बिल्कुल। अब देखिए जब तो हम इसको शो करेंगे तो 2.9 इंच ये सभी क्या है जी इंचेज में है। तो देखिए 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 तो ये हमारा 2 इंच हुआ। तो ये पहले हम 2.9 हम लोग शो करेंगे 2। उसके बाद देखिए इसमें 9 गो बॉक्स लेंगे जी यानी 9 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फाइनली हमारा 9 कहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे 9 नंबर बॉक्स आ रहा है जी। तो इसको ध्यान से देखेंगे ये वाला बॉक्स क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ध्यान से देखिए ये वाला हमारा डी हुआ। अब देखिए इसको नामांकित भी कर सकते हैं
ये तो हमारा लास्ट, उसका 0.77 पॉइंट का है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 0.7 कहाँ है जी, यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ से ये ग्राफ द्वारा ये इसको हम लोग यहाँ से शो कर दे। तो यहाँ पे डी है, तो ये वाला क्या है जी हमारा, तो सी। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं जी लेंथ बिटवीन सी डी बराबर कितना जी, 3.67 इंच। क्लियर हुआ जी। तो हमारा फर्स्ट हम लोग शो कर दिए। उसका सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है जी, 1.54 इंच हमको शो करना है। तो देखिएगा इसमें से हम लोग कितना डिडक्ट करें, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हटा दीजिए यहाँ। तो ये लास्ट में 4 है, तो इसको 0.44 डिडक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा जी, 0.4 तो हमारा आएगा 1.1। ये क्या आएगा जी, इंच। तो हम देखिए ये हमारा इंच क्लियर हुआ है। तो इसको दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.44 बराबर 1.4। इस तरह हम आसानी से लिख सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जब इतना हम लोग, तो इस मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पे स्केल पे तो 1.1 इंच है। तो 0 से लेके 1 तक तो 1 इंच हो गया। उसके बाद 0.1 इंच, तो उसके बाद 0.1 खंड यहाँ पे। तो यहाँ से लीजिए ये पॉइंट, अगर वहीं रहता 0.3 इंच तो यहाँ से 1 2 3 ब्लॉक लेते। क्लियर हो रहा है जी। तो देखिए डी सी डी हम दिखाए, हम इसको हम दिखाएंगे ई और एफ। तो एफ हम लोग दिखा दिया। अब ई देखिए ये क्या है, 0.44 है। तो 0.44 इसमें कहाँ है जी, ये वाला ब्लॉक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम यहीं पे शो कर दे रहे हैं। तो ये वाला हमारा ई पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ जी, ई और एफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ बिटवीन ई और एफ बराबर 1.4 इंच। क्लियर हो रहा है जी। अब नेक्स्ट है जी, अगला है 0.48 इंच। इसको हम लोग शो कैसे करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये तो हम लोग दो मेजरमेंट को आसानी से, काफ़ी आसानी से हम लोग शो कर चुके हैं जी। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा मेजरमेंट हमारा क्या बोला, 0.48 इंच हमको शो करना है। तो देखिएगा कितना में से घटाए या इसमें से कितना जोड़े या घटाए, तो इसको ध्यान से लास्ट में कितना है जी, ये आपका 8 है। तो देखिए सब में देखिएगा लास्ट वाला जो भी डिजिट है सबको हम 0 पॉइंट डबल कर दिए। यहाँ 4 है तो 0.44, यहाँ पे 7 है तो 0.77, उसी तरह 8 है तो यहाँ पे 0.88। इसमें से आप कितना डिडक्ट करेंगे जी, 0.88 में से 0.4 डिडक्ट कीजिएगा, यानी घटाइएगा, तब आपका कितना बचेगा, 0.48। क्लियर, समझ में आ रहा है जी, नहीं समझ में आ रहा है? एक बार और ध्यान से देखिए, ये 48 है, इसको हम लोग दो भाग में, किसी भी यूनिट को कितना, दो भाग में हम लोग को बांटना रहता है जी। तो इसको हम लोग यहाँ पे वही काम किए। इसको दूसरे भाषा में हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी 0.88 माइनस, यहाँ पे प्लस हम लिख दिए जी, गलती हो गया, ये क्या होगा जी, माइनस 0.4 इक्वल टू 0.48। क्लियर हुआ? तो इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो आगे ध्यान से देखिए, 0.4 ये क्या है जी, माइनस में है यहाँ पे। तो ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, इस यूनिट से ये क्या है जी, हम बड़ा था, तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग शो करें, कहाँ से, नीचे 0.4 हमारा कहाँ है, तो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए
इसको हम लोग यहाँ से ऐसे शो करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग डिस्टेंस देंगे जी, इसका हम लोग एच दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एच। क्लियर हुआ? अब लास्ट में है, अगला है जी 0.88। तो 0.88 इसमें कहाँ है? यहाँ पे है जी। तो इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे सेट स्क्वायर रखिए और इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ये आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा क्या ज़्यादा ये यहाँ पे डार्क कर रहे हैं जी, तो ज़्यादा डार्क भी ना कीजिएगा, यानी जिससे समझ में आ जाए बस उतना ही। तो ये एच है, तो ये वाला हमारा जी। तो अब लिख सकते हैं लेंथ बिटवीन जी और एच 0.48 इंच। तो फाइनली सभी मेजरमेंट को हम क्या किए जी यहाँ पे शो कर चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो जाए हमारा, देखिए इससे रिलेटेड इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली क्वेश्चन को सही तरह से आप बना सकेंगे जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।